करने का है तो कैलोरी इंटेक बढ़ाकर आप मसल गेन कर सकते हैं। अगर आपका गोल यानी कि आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो तो उसके लिए आप अपनी कैलोरी डेफिशिएशन में जाकर अपना कैलोरी जो है वेट कम कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जोगेंद्र, फिजिकल ट्रेनर और फिटनेस कोच। वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। टुडे वीडियो टॉपिक, आज के वीडियो का टॉपिक है BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसकी आवश्यकता क्या है या जरूरत क्या है? ये आपके मनुष्य शरीर के जीवन में प्रतिदिन करने वाले कार्य को कितनी एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में आपको कैलोरी, कितना कैलोरी लेना है, कितना कैलोरी इनटेक आपके शरीर को आवश्यक है सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके मापदंड या मापने के लिए एक कैलकुलेटर है जिसे BMR कैलकुलेटर कहते हैं। BMR कैलकुलेटर के अंदर आप प्रतिदिन आपके जो हेल्थ में या फिर आपके शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है आप उसको माप सकते हैं। और फिर अगर गोल मसल गेन करने का है तो कैलोरी इंटेक बढ़ाकर आप मसल गेन कर सकते हैं। अगर आपका गोल यानी कि आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो तो उसके लिए आप अपनी कैलोरी डेफिशिएशन में जाकर अपना कैलोरी जो है वेट कम कर सकते हैं। अब जरूरत क्यों है इसकी? देखिए, काफी लोग, मेरे काफी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, वीडियो में बताया भी है कि उन्हें पता नहीं है कि कितना कैलोरी खाएं और कितना ना खाएं। अब स्वाभाविक तौर पर सबको पता है कि शरीर को मेन जो है आपका 30% वर्कआउट एंड 50% जो है आपका डाइट पर निर्भर करता है और 20% रेस्ट। इस प्रकार से आपका शरीर जो है एक फिटनेस या फिट होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किस प्रकार से कहाँ जाना है, कैसे इसको सर्च करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना कैलोरी लेना है, कितना नहीं लेना है, उसका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाएं, वहां पर क्रोम ब्राउजर को खोलें। क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद गूगल में जाकर लिखें BMR कैलकुलेटर। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, लिखते ही सबसे पहले आपका ऊपर साइड खुलेगी, साइड में BMR कैलकुलेटर लिखा होगा, आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद वह आपसे कुछ जानकारी मांगेगा आपके शरीर के मुताबिक। सबसे पहले आप अपना हाइट डालें, वेट प्लस आपका एज डालें। उसके बाद वह एक आपको जो है सामान्य तौर पर जो अनुमानित कैलोरी बता देगा कि आपको इतनी कैलोरी की आवश्यकता है। देखिए वो किस प्रकार से काम करता है। प्रतिदिन आप जो कैलोरी लेते हैं, यानी कि आपको आवश्यक कैलोरी, एक सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से अपने जीवन यापन कर रहा है, आप जगे हुए हो और कोई हेवी वर्कआउट या हेवी कार्य नहीं कर रहे हो, उसके लिए वो कैलोरी का निर्धारण कर आपको बताता है। अब क्या है कि आपको पता चल गया, उसके मापदंड से एक अनुमानित पता चला है। जैसे कि आपको बताता हूं कि जब मैंने BMR चेक किया, चेक करने पर मैंने हाइट डाला 181, वेट है मेरा 70 kg और मेरा एज है 32। तो उसके बाद उसने बताया कैलकुलेटर में कि 1750 से 1780 कैलोरी मुझे प्रतिदिन आवश्यक है। अगर आप प्रतिदिन में 1750 कैलोरी लेता हूं और कोई भी हेवी वर्कआउट नहीं करता, सामान्य जीवन जीता हूं और अपने आरामदायक स्थिति में रहता हूं, तो मैं जो है अपने इस बॉडी वेट को मेंटेन कर सकता हूं। लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं फिजिकल ट्रेनर हूं, फिजिकल से जुड़ा हुआ हूं, तो प्रतिदिन मुझे, अगर मैं इसी कैलोरी इंटेक पर रहूंगा तो मेरा मसल मास के साथ मेरा वेट भी जो है कम होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति का गोल है, अगर मेरे दोस्त किसी का गोल है, अगर वो चाहता है कि उसका वजन बढ़े, तो मुझे कैलोरी सरप्लस में जाना रहेगा। यानी कि मुझे कम से कम 1750 कैलोरी से ऊपर जाऊंगा, तब मेरा वेट पुट ऑन होगा विदाउट एनी एक्सरसाइज। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं और उस एक्सरसाइज के दौरान मैं जितनी कैलोरी बर्न करता हूं, तो उस कैलोरी को उसमें ऐड करना रहेगा। नहीं तो ऐसा है कि अगर आप ऐसे सोचें कि 1750 है और मैंने 500 कैलोरी बढ़ा दिया है, 2250 कैलोरी कर दिया है, बट आप हेवी वर्कआउट कर रहे हैं और उसके अंदर आप 500-700 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो आपका बॉडी वेट उतना जल्दी गेन नहीं होगा। अब उसी प्रकार से अगर आपकी इच्छा है या फिर आपका गोल है वेट लॉस करना,
अगर आपको वजन कम करना है। तो अब जैसे मेरा 1750 कैलोरी है, फिजिकल ट्रेनर प्रतिदिन मैं 400-500 कैलोरी बर्न कर देता हूँ, क्योंकि वर्कआउट और इसके अंदर या फिर कोई भी नॉर्मल काम करने में भी हमारा प्रतिदिन जो है ये 200 से 300 कैलोरी बर्न हो जाता है, सामान्य व्यक्ति का भी। तो अगर मैं 1750 है और अगर मैं 400-500 कैलोरी डेफिशिएशन में जाता हूँ, अपनी कैलोरी 1250 लेकर जाता हूँ, 1250 कैलोरी ले रहा हूँ, तो मुझे इफेक्टली जल्दी से रिजल्ट तो दिखेंगे, पर शरीर में एक कमजोरी भी महसूस होगी। तो अब मुझे क्या करना है कि जितना वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट के द्वारा जो कैलोरी बर्न हुआ है उसको, और प्लस जो मैंने कैलोरी डेफिशिएशन में गया उसको प्लस करना है, और उसके बाद हमें अपनी कैलोरी को डिवाइड कर कर और उस कैलोरी पर हमें बने रहना है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 वीक 2 वीक नहीं, इसमें क्या है कि आपको हर वीक अपना वजन, अगर आपका वजन गेन करने का है तो वजन गेन करने के लिए आप कैलोरी सरप्लस में जाएं हर वीक, यानी कि 7 दिन के बाद आप अपना वजन चेक करें। वजन चेक करने पर अगर आपका गोल गेन करना है, अगर वजन बढ़ रहा है तो सही है। अब उसके अंदर भी निर्भर करता है आपके जीन्स और आपके डाइट प्लान पर कि आप किस प्रकार का डाइट ले रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि कितना वजन बढ़ेगा, कितना कम होगा। तो 1 वीक के बाद आप उसको चेक करें। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस के अंदर भी 1 वीक के बाद चेक करें, फिर 15 दिन पर चेक करें। उसी प्रकार से आप 1 महीने तक लगातार कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिशिएशन में जाकर आप उसको चेक करें। फिर आपके शरीर का आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने कैलोरी डेफिशिएशन में जाने पर मेरा कितना वेट लॉस होता है, शरीर में कितनी कमजोरी आती है या नहीं आती है। अगर रही बात शरीर में कमजोरी की, तो आप जो कैलोरी जितनी भी आप ले रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देना है, मतलब कि उसको अलग-अलग कर देना है। हमारे शरीर में सामान्य तौर पर हमें कैलोरी किस प्रकार से लेंगे, कार्ब्स, फाइबर, फैट प्लस हमें प्रोटीन, यानी कि हेवी प्रोटीन भी नहीं लेना है, हेवी कार्ब्स भी नहीं लेना है और हेवी फैट भी नहीं लेना है। इसका एक सामान्य तौर पर माना गया है आंकलन कि 35% प्रोटीन से कैलोरी को पूरा करना है, 15% फैट और 50% कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स जो है एक एनर्जी का सोर्स है। कार्ब्स खाने से या कार्ब्स लेने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप शरीर को चलाना डुलाना या फिर कोई एक्सरसाइज या कोई वर्कआउट या आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं तो आपको कार्ब्स की आवश्यकता है। पर ऑलरेडी अगर जो वेट लॉस कर रहे हैं तो उनके पास जो है फैट है, वो फैट से जो है एनर्जी बर्न कर ले सकते हैं। लेकिन जो भी कैलोरी मेंटेन कर रहे हैं तो परसेंटेज वाइज आपको इसी प्रकार से जाना है, न अधिक प्रोटीन लेना है, न अधिक कार्ब्स लेना है। जो सामान्य तौर पर बताया गया है उसी हिसाब से आप अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से डाइट प्लान को मेंटेन किया जाता है, डाइट प्लान इसी पर निर्भर करता है। अगर आपको वेट लॉस के लिए डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको वेट लॉस के लिए डाइट प्लान बना दूंगा। कितना वेट लॉस, कितने दिन के अंदर कितना वेट लॉस होगा, क्या डाइट प्लान है, कितना आपको कितना कैलोरी में डेफिशिएशन में जाना रहेगा, और उसके बाद आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट कितना लेना है, मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब ये जो है आप इस बीएमआर को चेक कर आप जो है अपनी कैलोरी को देख लें, आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, और फिर आपका जो गोल है आप उसी गोल पर चलें और उसको अचीवमेंट करें। अब प्रतिदिन अगर आपको नापना है कि कितना कैलोरी मैं लूँ, मतलब ले रहा हूँ, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐप्स हैं, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको उन ऐप्स के बारे में पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि किसके अंदर कितना कैलोरी है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उनको पता ना होगा कि रोटी के अंदर कितना है, दाल में कितना है, चावल में कितना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें कितनी रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या जो भी आप खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी मिल रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अच्छी लगी होगी।
अगर किसी का भी कोई भी सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स कर सकता है। मैं कमेंट्स का जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको श्योरली आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन या फिर आपका द्वारा दिए गए सजेशन को अपने अगले वीडियो में ऐड करूंगा। तो आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपसे संतुष्ट हैं या आप खुश हैं, आपके इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। जय हिंद।